इंसानियत की बात करते हैं तो फिर मरीम नवाज को ये ट्वीट तो नहीं करना चाहिए। इस मौके पे ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए। काश वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर लेता, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई दरखास्त देता था। रहने दें सर, रहने दें सर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा उन्होंने जुलाई 2022 में। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो लेटर प्राइम मिनिस्टर को भेजा। अब वो किस किस को बताएं? कादिर भाई, इंसानियत की बात करते हैं तो फिर मरीम नवाज को ये ट्वीट तो नहीं करना चाहिए, या ट्वीट को कोट करके रीट्वीट तो नहीं करना चाहिए कि तमाम इंसानों को इससे सबक सीखना चाहिए। ये तो अंदर की रऊनत नहीं है। और आपके इत्तेहादी हैं। बहरहाल, आप बिलावल भुट्टो साहब ने अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी तारीफ है, लेकिन इत्तेहादी तो है ना। देखिए, अब इत्यादि उनको सवाल तो मुझसे ना करे। मैं तो अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का, उनकी किसी बयान का मैं जिम्मेदार भी हूँ और मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा। और यकीनन आपका सवाल भी वैलिड है कि इस मौके पे ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल में इनको एहसास भी हो गया जब भी डिलीट किया। लेकिन ऐसे मौके पे एक शख्स जो इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में इस तरह के ताना देना, उसको बात करना, मैं कतई तौर पे उसको मुनासिब नहीं समझता हूँ। और मैं समझ रहा हूँ कि हम सबको इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी वालदा है, उनकी छोटे बच्चे हैं, उनकी बेवा है, और जब वो ये बयान सुनती होगी, पढ़ती होगी, तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, तो हमें इस चीज का इंतहाई ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये कि इन सारी चीजों को लेके जो अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे थे कि जुडिशल कमीशन की तालबड़ी है, इनकी अपनी बल्कि मेरी भी बेटी भाई शुएब रजाक साहब ने पिटीशन दाखिल की है, जो उनके दोस्त भी बता रहे हैं। और फिर एक दिन पहले तभी है जुडिशल कमीशन का, और वही जुडिशल कमीशन अगर हुकूमत ने बना दी है या SPR की रिक्वेस्ट पे बना दी है। लेकिन मैंने उस रात को भी ये कहा है, समा में ये शो था, दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि यहाँ तक मैं अजहर सिद्दीक साहब से इतफाक करता हूँ कि जुडिशल कमीशन का कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जुडिशल कमीशन का जो फंक्शन है या उनके इख्तियारात है, वो पाकिस्तान के अंदर होगा। और ये मर्डर है या जो आप उसको नाम दे दें, ये पाकिस्तान से बाहर हुआ। तो एक हाई कोर्ट का जज पाकिस्तान से बाहर उसकी कोई तफ्तीश नहीं कर सकती है किसी तौर पे। और लेकिन इसमें अहम जो मोड़ ये है कि यकीनन इस चीज का जुडिशल कमीशन को इस बात की यकीनन थोड़ा सा सराफ तो मिल सकता है कि जब उनसे लोग राब्ते में थे, मैं उन्हीं शुएब रजाक साहब की बात करूं जो कह रहे मैं राब्ते में था, तो यकीनन उनको ये पता होगा कि वो किसकी गाड़ी में जा रहा है। और जो केनिया की पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें एक खुरम के नाम से एक आदमी को उसको भाई बताया है, तो भाई था नहीं था, कौन था, और यकीनन अरशद शरीफ साहब ने उसको बताया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा, इमरान नियाजी साहब ने जो फरमाया है कि मुझे पता था कि ये मेरे पास मालूमात थी, तो यकीनन जुडिशल कमीशन को या जो भी कमीशन नाम दे दे या जिस भी एतबार हो, उनके सामने उनका स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए ताकि इस चीज का सराह मिल जाए। कादिर मंदोखेल साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप ये सारे लवाजमात चेक होने चाहिए। साथ साथ उस हुकूमत के उस नुमाइंदे को भी पकड़ना चाहिए जिसने उनको डिपोर्ट करने के लिए UAE की हुकूमत को कहा कि 48 आवर्स के अंदर इनको यहां से निकाला जाए, उसको भी इस सारी लीड के अंदर रखना चाहिए। ये सब आ जाएगा। देखिए, जब इंक्वायरी होती है, कमीशन होता है, तो ये सारी चीजें आएगी। यकीनन वो होटल में था या जिस एरिया में था उसके आसपास में लोगों का स्टेटमेंट कि किस कौन आया था, किसने बोला, यकीनन टेलीफोन भी क्या होगा आगे पीछे, उसके बाद इसने टेलीफोन भी क्या होगा, तो टेलीफोन का भी सारी जो CDR जिसे हम कहते हैं वो आएगा। तो ये सारी एक सिलसिला है, मरला है कि उसने चाहिए। लेकिन एक और अहम बात ये है, आपके तौर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब इमरान साहब ये बता रहे हैं कि मुझे पता था, तो काश वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर लेता, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई दरखास्त देता था। रहने दें सर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा उन्होंने जुलाई 2022 में। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो लेटर प्राइम मिनिस्टर को भेजा। अब वो किस किस को बताएं? ये बात तो आप ना करें, जो हमारे नॉलेज में है चीजें। ये अरशद शरीफ साहब ने लेटर लिखा वक्त के प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कहा, उसके बाद खामोशी हो गई। वो भाई, वो प्रेसिडेंट तो उसका घर का बंदा है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के दोस्तों को बुलाते हैं कि भाई ये हो रहा है, मेरे पास ये मालूमात है, अरशद शरीफ साहब की जिंदगी को खतरा है, तो उसमें अच्छी खासी मूवमेंट हो जाती है। वो खुद भी कह रहे थे, अरशद साहब भी कह रहे थे, और खान साहब ने भी कई दफा कहा, इस चीज का इजहार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया लेकिन कई जगहों पे कहा कि इनको खतरा है इनकी जान को, कई दफा नाम लेके कहा है।
हाँ नहीं, लेकिन ये काफी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं ये कहना करे कि एक शख्स को अगर जान का खतरा यकीनन होगा तो उस हवाले से इनको पूरे एक कोई कानूनी स्टेप होने चाहिए। अजहर सदीक साहब को बताते तो ये फौरन पिटिशन दाखिल कर लेता, प्रोटेक्शन कर लेता, इंक्वायरी बिठा लेता, आगे पीछे अदारों से जवाब तलब कर लेता। जिन लोगों ने धमकी दिए या इमरान साहब को जिस मालूमात है तो उस हवाले से जो टेलीफोन या जो भी है उनके सारे स्टेटमेंट हो जाता। लेकिन अब क्या फायदा इन चीजों का?